एसबीआई में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है, तो आप एक बहुत ही सटीक वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं। इस वीडियो में मैंने एसबीआई के 3 क्रेडिट कार्ड को शॉर्टलिस्टेड किया हुआ है। एसबीआई सिंपली सेव, एसबीआई सिंपली क्लिक एंड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। गाइस ये एसबीआई के 3 बेहतरीन क्रेडिट कार्ड होने वाली है। तो इनका जो भी डिटेल होगा, ज्वाइनिंग फी और एनुअल रिन्यूअल जो चार्जेज है वो आपको सिंपली डिस्प्ले पे शो हो रही होंगी। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि इन तीनों क्रेडिट कार्ड में से जो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वो मेरे हिसाब से सिंपली क्लिक वाला क्रेडिट कार्ड होने वाली है, क्योंकि इसकी जो फीचर है वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ना कि आपको अपर लेवल की होगी और ना ही एकदम लोअर लेवल की होने वाली है। तो ये अगर मीडियम में अगर आप लोग सिंपली अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड है वो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इन तीनों क्रेडिट कार्ड में अगर बात करें सिंपली सेव की, तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल रिन्यूअल जो चार्ज है वो 499 प्लस जीएसटी होने वाली है। और साथ ही साथ अगर एसबीआई सिंपली क्लिक में भी बात करें तो यहाँ भी सेम ही होने वाली है, 499 प्लस जीएसटी होने वाली है। लेकिन अगर बात करें एसबीआई कैशबैक में, तो यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल रिन्यूअल जो चार्ज है वो 999 प्लस जीएसटी होने वाली है। तो गाइस जिन कस्टमर को ऑफलाइन शॉपिंग वगैरह करना है उनके लिए एसबीआई सिंपली सेव बहुत ही एक बेहतरीन कार्ड होने वाली है। तो उनको कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली एसबीआई सिंपली सेव को वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस एसबीआई सिंपली क्लिक वाला कार्ड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जहां भी शॉपिंग करना चाहते हैं वहां पे वो बिंदास शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको एसबीआई सिंपली क्लिक जो है वो उन लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है। लेकिन रहा बात एसबीआई कैशबैक का, तो ये सबसे बेस्ट कार्ड होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी आपको 999 प्लस जीएसटी लगने वाली है। इस वजह से यहाँ पे आपको मैं इस कार्ड को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप एसबीआई सिंपली सेव और एसबीआई सिंपली क्लिक ये दोनों कार्ड में अगर 1 ईयर के अंदर में 1 लाख प्लस ट्रांजेक्शन अगर कर देते हैं तो आपका जो एनुअल रिन्यूअल फी है वो सिंपली माफ कर दी जाएगी। लेकिन वही बात करें हम एसबीआई कैशबैक वाला जो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे अगर आप एनुअल रिन्यूअल जो चार्ज है उसको अगर माफ करवाना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर के अंदर में कम से कम 2 लाख रुपया की टेंशन करनी पड़ेगी। तो अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि एसबीआई सिंपली सेव और एसबीआई सिंपली क्लिक ये दोनों आपको 0 सिविल स्कोर पे खुल जाने वाली है और साथ ही साथ 0 इनकम प्रूफ पे भी आपको सिंपली ये ओपन हो जाएगी। तो गाइस अगर आप इन तीनों में से किसी एक भी क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं एंड आप अपना जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है वहां से आप सिंपली क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एसबीआई सिंपली क्लिक को सिंपली अप्लाई करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप सिंपली ओपन कर सकते हैं एंड इस वाले वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। तो गाइस इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पास 3 ऑप्शन दी जाएंगी। तो इन 3 ऑप्शन को सिंपली फिल आउट करके आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको नाइस मीटिंग यू दिखाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और साथ ही साथ अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज आपने इसमें जो भी नंबर डाली होगी वहां पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पे डाल के और सिंपली कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ गाइज क्लिक करने के बाद सिंपली आपके पास माई करंट रेसिडेंशियल सिटी आ जाएगा। तो आपका जो भी सिटी नेम होगा उसको आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड कंफर्म सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली अपना जो भी पेन डिटेल होगा एंड आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वहां पे डाल के सिंपली आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मदर नेम और आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसको डाल सकते हैं। एंड अगर किसी ने आपको ये क्रेडिट कार्ड रिफरल किया होगा तो उसका रिफरल कोड जो भी होगा वो आप सिंपली रिफरल कोड में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे इसके टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू टू स्टेप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइज क्लिक करने के बाद सिंपली आपसे पूछेगा कि आपका क्या प्रोफेशन है। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आप अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे सिंपली माई कंपनी नेम और माई डेस्टिनेशन नेम यहाँ से पूछा जाएगा। इन दोनों को फिल आउट करके आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वर्क प्लेस एड्रेस, मतलब जहां भी आप काम करते हैं उस एड्रेस को यहाँ पे सिंपली प्लेस आउट करना है। एंड वहां का जो पिन कोड है, सिटी है एंड आपका जो भी स्टेट है उसको डाल के यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक आउट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक आउट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए इंस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डिजी लॉकर के लिए कंटिन्यू करवाएगा। तो आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक आउट कर देना है। यहाँ गाइज क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको आपका जो भी आधार नंबर है वो सिंपली यहाँ पे प्लेस आउट करके जो भी नीचे यहाँ कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को सिंपली इस वाले खाली स्थान में भर के और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक आउट कर देना है। तो गाइज आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पे आपको ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पे फिल आउट करके आपको कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पहले से अगर डिजी लॉकर का रजिस्टर्ड सिक्योरिटी पिन आपको पता है तो आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन प्लेस आउट करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका सिक्योरिटी पिन आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से क्रिएट अ सिक्योरिटी पिन कर सकते हैं। अब गाइज ये केवाईसी के लिए आपका जो डिजी लॉकर से आपका जो भी आधार कार्ड यहाँ पे ये ले रहा है उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करवा रहा है, मतलब आपसे कुछ अलाउ करवा रहा है। तो आपको सिंपली इसके जो अलाउ वाले बटन है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ गाइज क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो ये आपका एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से फेच आउट कर लेगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका जो भी ये क्रेडिट कार्ड है वो सिंपली आपके इसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। अगर आपका जो करंट एड्रेस वो अगर चेंज है तो
तो आप सिंपली यहाँ पे माई एड्रेस हैज बीन चेंज्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट करके अपना जो भी करंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को नहीं क्लिक करना है एंड सिंपली आपको जो कंटिन्यू वाला बटन है यहाँ पे आप सिंपली क्लिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बता देगा कि आप एक SBI क्रेडिट कार्ड के लिए इलिजिबल है या नहीं है। अगर आप इलिजिबल है तो यहाँ पे आपको डियर आपका नाम कांग्रेचुलेशन यहाँ पे बता दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गाइज यहाँ पे कंटिन्यू वाला जो बटन है यहाँ पे आप सिंपली क्लिक आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज आपके सिंपली बैंक अकाउंट को कंफर्मेशन करने के लिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेम है, आपके अकाउंट में सिंपली 1 रुपया क्रेडिट करेगा SBI अपने थ्रू एंड उसी रुपया को सिंपली आपको SBI के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस प्रोसेस को अगर आप जैसे कंप्लीट कीजिएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपने इसमें बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है वो कंफर्म हो जाएगा एंड सिंपली आपके क्रेडिट कार्ड से उसको लिंक आउट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको गाइज कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट विद पार्ट 1 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक आउट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक आउट कीजिएगा तो सिंपली आपका जो भी बैंक नेम होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी अकाउंट नंबर है इस वाले ऑप्शन में फिल आउट करके दोबारा आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है एंड जो भी आपका IFSC कोड होगा इसमें सेलेक्ट करके कंटिन्यू टू पार्ट 2 वाले ऑप्शन पे सिंपली आप क्लिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक आउट कीजिएगा तो जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला होगा उस वाले अकाउंट में सिंपली 1 रुपया ट्रांजेक्शन SBI अपने थ्रू कर देगा। अब गाइज आपको सिंपली कंटिन्यू टू पे 1 रुपया वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक आउट कीजिएगा इसका मतलब अब आपको पे आउट करना है SBI को। तो गाइज यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगी, नेट बैंकिंग और UPI। तो आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं UPI से पे आउट करूंगा तो यहाँ पे मैं UPI सिलेक्ट आउट कर लूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट किया तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी 1 रुपया का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे SBI कार्ड को हो रहा है। तो गाइज जैसे हमारा ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंफर्म हो जाएगा तो हमारा जो कार्ड है वो सिंपली उसका क्रेडिट लिमिट, एनुअल फी और रिन्यूअल चार्ज, ये तीनों चीज आपको सिंपली शो हो जाएगा यहाँ पे। तो इन तीनों चीजों को आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको बता देगा कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है एंड जो भी आपका सिंपली क्लिक SBI का जो कार्ड है वो वर्चुअली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। एंड फाइनली गाइज जो भी आपका जो SBI का कार्ड है वो यहाँ पे आपका जनरेट हो चुका है। अब गाइज आपको क्लिक हियर फॉर CVV जो नंबर वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक आउट करना है एंड यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज आप चाहे तो SBI का जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आप अपना जो SBI का क्रेडिट कार्ड है उसको आप सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था कि आप SBI में क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको SBI क्रेडिट कार्ड सिंपली अप्लाई करना है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।